वालेकुम क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड चैप्टर आपका एंड हो गया है। इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे जो है वो रह गए थे। बाकी हमने जो है वो हर टॉपिक्स के साथ साथ कर लिए थे। तो कुछ न्यूमेरिकल जो रिमेनिंग है वो अब आज हम कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है एग्जांपल 2.14 के अंदर आपको रेडियल डॉपलर इफेक्ट के लिए किसी भी मूविंग सोर्स के लिए उसकी इक्वेशन गिवन है F/F0 इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी ओवर सी इंटू डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी बाई सी। और गिवन है आपके पास कि F0 जो है वो फ्रीक्वेंसी है फ्रेम ऑफ सोर्स की, और जो आपके पास F है वो फ्रीक्वेंसी है इन द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। तो आपने क्या शो करना है, E0 और F0 को इक्वल आना चाहिए E बाई एफ। जैसे यहाँ पे F0 और F को डिफ़ाइन कराया है, सेम यहाँ पे एनर्जी को भी डिफ़ाइन कराया है कि जो आपके पास E0 एनर्जी है वो फ्रेम ऑफ किसके अंदर है, फ्रेम ऑफ सोर्स के अंदर, और जो E है इन द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर है। तो ये चीज़ आपके पास गिवन है। तो क्योंकि आपको इन्वर्स वैल्यू यानी कि F0 जो है वो सोर्स के लिए गिवन है और दूसरी जो है वो ऑब्जर्वर के लिए गिवन है, तो यहाँ पे आपको इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो पहले तो हम एनर्जी और मोमेंटम की सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं जो कि हमने टॉपिक के अंदर डिराइव की थी। ई प्राइम बाई सी स्क्वायर इक्वल होता है गैमा मल्टीप्लाई बाय ई बाई सी स्क्वायर माइनस वी पी एक्स ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने जस्ट जो आपने वेलोसिटी एनर्जी और मोमेंटम की ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव की थी वही लिख दी। यहाँ पे एक काम करते हैं, मोमेंटम हम यहाँ पे जो सी स्क्वायर है वो दोनों साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे कैंसिल करा देते हैं। इधर से कॉमन लेके कैंसिल कराएंगे तो आपके पास ये टर्म बच जाएगी ई प्राइम इक्वल्स टू गैमा टाइम्स ई माइनस वी पी एक्स। अब यहाँ पे हम क्योंकि ये आपके पास सिंपल एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पे जो है वो इसके अंदर यूज़ करेंगे इन्वर्स एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन। वो कैसे आएंगी, आपको पता है कि प्राइम कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देते हैं अनप्राइम के अंदर। यहाँ पे ई बन जाएगा गैमा ई प्राइम, और जो वेलोसिटी है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, प्लस वी आ जाता है साथ में पी एक्स प्राइम। तो ये आपके पास जो है वो फॉर्म बन जाएगी जो इन्वर्स एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी। अब आपने यहाँ पे जस्ट ये करना है कि ई नॉट जहाँ जहाँ पे भी आपके पास ई प्राइम है वहाँ पे ई नॉट यूज़ करना है। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि ई नॉट आपके पास बेसिकली जो है वो एनर्जी है इन द फ्रेम ऑफ सोर्स, तो सोर्स के लिए आप यहाँ पे प्राइम की जगह ई नॉट लगाएंगे, और जो सिंपल ई आपके पास है वो एज इट इज़ चलेगा जैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो आपके पास ये हमारे क्वेश्चन के मुताबिक इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, गैमा टाइम्स ई नॉट की जगह ई प्राइम की जगह ई नॉट प्लस वी, और पी एक्स प्राइम जो है इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली पी एक्स प्राइम की जगह क्या वैल्यू निकालेंगे। आप जानते हैं कि आपके पास एनर्जी कैसे होती है, एनर्जी जो फोटॉन की है वो पी सी के फॉर्म में होती है। यहाँ पे प्राइम कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे दोनों साइड पे प्राइम लगा लें, तो यहाँ से पी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी ई प्राइम ओवर सी। और बेसिकली ई प्राइम जो था उसको भी आपने ट्रांसफॉर्म किया कि आपने ई प्राइम को ई नॉट लिखा, तो आपको आपके पास यहाँ से पी प्राइम की वैल्यू आती है ई नॉट बाई सी। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ई नॉट बाई सी। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ई नॉट गैमा ई नॉट कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस वी बाई सी। आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी ई इक्वल्स टू गैमा ई नॉट 1 प्लस वी बाई सी। आगे से बहुत ही सिंपल है, आपने जस्ट क्या करना है, ई इक्वल्स टू ई नॉट गैमा जो है इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो वही वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे, 1 प्लस वी बाई सी एज इट इज़, और गैमा की वैल्यू डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी। अब आपने जस्ट क्या करना है, ये जो ई नॉट है क्योंकि आपके पास इक्वेशन के अंदर हम आपने इसी फॉर्म में जो है वो थोड़ी वैल्यू निकालनी है, तो आप पहले थोड़ी सी जो है वो रीअरेंजमेंट कर लें। ई इक्वल्स टू ई नॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ऊपर आपके पास 1 प्लस वी बाई सी है, नीचे है आपके पास के रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड में आपके पास इसके रूट के अंदर आप जानते हैं कि ये एक किस्म का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखा जा सकता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 माइनस वी बाई सी भी लिखेंगे इंटू 1 प्लस वी बाई सी। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, आपको पता है कि ऊपर स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यू है, नीचे स्क्वायर रूट के है, और स्क्वायर रूट जो है वो शिफ्ट हो जाता है। पावर आप बेशक पावर के फॉर्म में कर सकते हैं कि पावर ऊपर जाके 1 माइनस 1/2 कर लें, लेकिन आप बड़ी क्लास में हैं तो आपको जानते होंगे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट शिफ्टिंग हो जाती है, सिंपल। तो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस वी बाई सी ऊपर, और नीचे 1 माइनस वी बाई सी।
और यही चीज़ आपके पास क्वेश्चन के अंदर देखें, गिवन कंडीशन में गिवन है एफ ओवर एफ नॉट क्या था, 1+v/c 1-v/c। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ए थी, अगर नाम दिया हुआ था, तो क्वेश्चन ए को अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप देखिए आपके पास यही फॉर्म बन रही है, यहाँ पे आ जाएगा एफ ओवर एफ नॉट। तो आपके पास फिर फाइनल रिज़ल्ट क्या बना, तो आप फाइनल रिज़ल्ट जो है वो कैसे लिख सकते हैं, आपके पास बनेगा E = E0, और यहाँ पे हमने इस पूरी वैल्यू की जगह एफ ओवर एफ नॉट पुट कर दिया। तो अब ये देखिए इसको रीअरेंज करेंगे जस्ट, तो आपके पास वो जो आपने कंडीशन निकालनी थी शो दैट वाली, ये वाली बन जाती है E0 ओवर एफ नॉट = E/f। यहाँ पे देखिए ये E0 ओवर एफ नॉट, और ये जो एफ है इसको डिवाइड करा दे तो E/f। तो ये आपके पास जो है वो कंडीशन बन गई। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है एग्जांपल 2.15 के अंदर, एन एटम एट रेस्ट इन लेबोरेटरी इमिट्स अ फोटॉन एंड रिकॉइल्स। तो आपके पास एक एटम रेस्ट पे है और फिर वो क्या करता है, फोटॉन को इमिट करता है और फिर रिकॉइल हो जाता है, यानी उसके वो बैक मोशन करता है। इफ इट्स इनिशियल मास इज m0 एंड इट लॉसेस द रेस्ट एनर्जी डेल्टा E इन द इमिशन, प्रूव दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटॉन इज गिवन बाय। तो अब यहाँ पे क्या गिवन है, अगर उसने रेस्ट एनर्जी को डेल्टा ई की फॉर्म में जो है वो उसने लॉस किया है, तो हमने क्या प्रूव करना है कि जो फोटॉन इमिट होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स जो है वो डिफ़ाइन कराते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मोमेंट एनर्जी जो है फोटॉन की अभी हमने लिखी भी थी, वो कैसे होती है, E = PC। और आपके पास इसी तरह अगर हम यहाँ से मोमेंटम निकालना चाहें तो वो आपके पास बनेगा P = E/c। तो ये हमने मोमेंटम और जो है वो एनर्जी लिख ली है फोटॉन के। तो यहाँ पे अगर हम अज्यूम करें कि आपके पास m0 जो था वो मैस था फोटॉन का, कौन से वाला, रेस्ट मैस। यहाँ पे लिखेंगे रेस्ट मैस किसका, फोटॉन का, बिफोर द इमिशन, यानी जब कोई भी एटम है जिसने फोटॉन इमिट किया है तो उससे पहले, यानी रेस्ट मैस उसका, यहाँ पे फोटॉन ना लिखें, पहले भी आप यूँ लिखें कि आप जो है वो एटम का लिख रहे हैं। एटम का जो मैस है, रेस्ट मैस, वो m0 ले लें, और फिर जब उसने एक फोटॉन इमिट कर दिया तो उसका जो मैस बच जाएगा उसको हम नाम दे देते हैं m0 प्राइम का। ठीक है, m0 mass, rest mass of atom before emitting a photon, and then m0 prime is the mass of atom after emitting the photon। तो ये आपके पास एक चीज़ बन गई। अब इसी तरह जैसे हमने एनर्जी जो है वो डिफ़ाइन कराई है फोटॉन की, जो कि इमिट हुआ है उस एटम के थ्रू, तो अब इसकी एनर्जी जो होगी एटम की, ये तो ई एनर्जी है फोटॉन की, तो एटम की एनर्जी जो कि वो रिकॉइल हो जाएगा, यानी इमिट कर देगा फोटॉन, उसके बाद जो उसकी एनर्जी होगी उसको हम डिनोट कर देते हैं E प्राइम से। तो अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगी कि आपके पास जो मोमेंटम का फोटॉन था, एटम की एनर्जी थी बिफोर इमिटिंग अ फोटॉन, उसको हमने उसके मैस जो है वो m0 लिया था, तो m0 c स्क्वायर एनर्जी होगी बिफोर, और आफ्टर क्या होगी, आफ्टर आपके पास E प्राइम, यानी एटम की जो फोटॉन इमिट करने के बाद एनर्जी प्लस E फोटॉन की एनर्जी। क्योंकि अब यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये एटम की एनर्जी है बिफोर इमिटिंग अ फोटॉन, ये आफ्टर इमिटिंग अ फोटॉन, और ये फोटॉन जो निकला है उसकी एनर्जी है। तो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस तरह लिखा जाएगा। यहाँ से अगर आप E प्राइम की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या आएगी, m0 c स्क्वायर माइनस E। तो ये आपके पास E प्राइम की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सेम अब हमने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहेगा, बिफोर इमिटिंग अ फोटॉन, एटम जो है वो रेस्ट पे है, क्वेश्चन में गिवन है, तो उसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, और आफ्टर इमिटिंग अ फोटॉन उसका मोमेंटम जो है वो हम नाम दे देते हैं यहाँ पे P प्राइम, और जो आपके पास फोटॉन है उसका मोमेंटम कैसे होगा, अभी हमने बताया भी था, P = E/c होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं E/c। तो ये है एटम का मोमेंटम बिफोर इमिटिंग का फोटॉन, जो कि 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे था, फिर आफ्टर जो है वो P प्राइम है,
और यहाँ पे E/c हमने बताया है फोटान क्योंकि इमिट हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, वो हमने लिख लिया E/c। तो ये आपके पास मोमेंटम की फॉर्म बन गई। यहाँ पे हम कोवेरिएंट फॉर्म के लिए जो है वो लोअर बार की टर्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी 0 P लोअर बार प्राइम प्लस E/c। और यहाँ पे जब हम यहाँ पे लोअर बार की टर्म यूज़ कर ही रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म में, तो हमें यहाँ पे एक वेक्टर डिनोट कराना पड़ेगा जो कि बताएगा कि फोटान जो है वो इमिशन के बाद किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ए यूनिट वेक्टर बेसिकली जो है वो डायरेक्शन बताएगा फोटान की मूवमेंट की। तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ आ गई। अब हमने इन्हीं वैल्यूज़ को यानी मोमेंटम की कंजर्वेशन और एनर्जी की कंजर्वेशन इन्हीं को यूज़ करके रिलेशन जो है वो जो आपने निकालना था वो निकालना है। अब यहाँ पे हम जो है वो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन यूज़ करेंगे। इनको इक्वेशंस को नाम देते हैं इक्वेशन 1 और ये 2 है। अब हमने एनर्जी मोमेंटम रिलेशन जो है वो लिखना है किसके लिए, जो एटम जिसने फोटान इमिट किया है। तो इमिशन के बाद क्या होगा, तो वो प्राइम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आएगा। ई प्राइम का स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर पी प्राइम का स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्राइम फॉर्म में, क्योंकि हम ये सारा काम जो है वो रिकॉइलिंग एट न्यूक्लियस के लिए कर रहे हैं। रिकॉइलिंग न्यूक्लियस का मैस हमने यहाँ ऊपर डिफाइन कराया था, एम नॉट प्राइम था आफ्टर इमिशन ऑफ फोटान। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, एम नॉट आपके पास एम नॉट सी स्क्वायर ई प्राइम की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं इक्वेशन 1 के अंदर, एम नॉट सी स्क्वायर माइनस ई। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे ई प्राइम की जगह पुट करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुट 1 इन अबव इक्वेशन। तो आपके पास क्या बनेगा, ई प्राइम की जगह एम नॉट सी स्क्वायर माइनस ई, और इसका भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर मौजूद है, और यहाँ पे सी स्क्वायर इंटू पी प्राइम का स्क्वायर। और पी प्राइम का स्क्वायर हम यहाँ से इक्वेशन 2 से देखें ना, हम यहाँ पे रीअरेंज करके निकाल सकते थे। यहाँ पे मैं एक दफ़ा निकाल ही देती हूँ। पी प्राइम लोअर बार आपके पास क्या आंसर देता है, ये प्लस वाली वैल्यू दूसरी वाली साइड पे जाके माइनस माइनस E/c इंटू ए यूनिट वेक्टर, तो ये वाला आंसर देता है आपके पास। और अगर हम बगैर यूनिट वेक्टर के लिखें, यानी ये आपके पास है ना पी प्राइम की वैल्यू, और यहाँ पे अगर हम स्क्वायर ले लें तो आपके पास पी प्राइम का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन ख़त्म होके ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बन जाएगा। ए के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 दे देगा। तो यहाँ पे फिर ए यूनिट वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे पी प्राइम स्क्वायर चाहिए था। तो इस वजह से हमने इक्वेशन 2 से पी प्राइम का स्क्वायर निकाल लिया। वो आपके पास इधर यहाँ पर पुट हो जाएगा ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, प्लस आगे आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, एम नॉट प्राइम का स्क्वायर सी की पावर 4। तो यहाँ तक हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली। अब आपने यहाँ से करना क्या होगा, आपने यहाँ से रीअरेंज करके वैल्यूज़, यानी ये स्क्वायर ओपन कर लेना है, रीअरेंज करना है, और यहाँ से आपने एम नॉट प्राइम का स्क्वायर सी की पावर 4 की टर्म में वैल्यू निकालनी है। यानी आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन की राइट साइड पे इस वाले टर्म को एज इट इज़ रहने देंगे, इस पूरी वैल्यू को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और ये स्क्वायर भी ओपन कर लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब ये निकालने के बाद इसको इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे कि एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे कि आपके पास जब एटम शुरू पे रेस्ट पे था और उसने फोटान इमिट किया था, तो वो एनर्जी और आफ्टर इमिशन एनर्जी, ये दोनों, इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है। तो वो क्या होना चाहिए, डिफरेंस इन एनर्जी आपके पास क्या होना चाहिए, बिफोर इमिशन ऑफ फोटान उसका मैस एम नॉट था, और सी स्क्वायर आपको पता है ई इक्वल होता है एम सी स्क्वायर, इस फॉर्म में माइनस आफ्टर इमिशन हमने उसका मैस लिया एम नॉट प्राइम, तो एम नॉट प्राइम का प्राइम और साथ में आ जाएगा सी स्क्वायर। यहाँ से आपने क्या करना है, एम नॉट प्राइम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से ये वाली वैल्यू निकाल के फिर ये निकालने के बाद आपने उसका स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, एम नॉट प्राइम सी स्क्वायर जो है वैल्यू, ये जो है ये इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये इधर आके पॉजिटिव, और ये डेल्टा ई इधर आके नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं एम नॉट प्राइम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेती हूँ, एम नॉट सी स्क्वायर माइनस डेल्टा ई। अब इसका भी आपने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि क्वेश्चन 3 के अंदर आपने एम नॉट प्राइम का स्क्वायर सी की पावर 4 के अंदर वैल्यू निकाली हुई है, और ये जो इक्वेशन आई है इसके अंदर भी आपके पास ये देखें डेल्टा ई की वैल्यू आपके पास, ये मैंने आपको भी बताया, एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट प्राइम इंटू सी स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एम नॉट प्राइम इंटू सी स्क्वायर
की वैल्यू अलग से निकाल लेनी है, यानी इसको राइट साइड पे ले जाएं और डेल्टा ई को इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं और डेल्टा ई को राइट साइड पे ले जाएं, तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी। दोनों साइड पे स्केयर ले लेंगे। स्केयर लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये स्केयर लिया ही क्यों है, क्योंकि आपके पास इक्वेशन 3 के अंदर लेफ्ट साइड में भी यही वैल्यू होती है और यहाँ पर भी आप स्केयर लेंगे तो यही वैल्यू बनेगी। ये वैल्यू निकालने के बाद अब आपने क्या करना है, दोनों को कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने के बाद आप जो है वो जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो फाइंड कर लेंगे। तो ये आपका होम टास्क है, आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसी तरह आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द चेंज इन मास एंड टोटल मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच हैज़ बीन एक्सेलरेटेड थ्रू 10 to the power 5 वोल्ट, आल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड। तो आपने क्या करना है, चेंज इन मास भी फाइंड करना है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट किया गया है 10 to the power 5 वोल्ट से, तो आपने उसकी वेलोसिटी भी निकालनी है। दो चीज़ें निकालनी है। इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, वोल्टेज गिवन है जिससे हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया है और कितनी गिवन है 10 to the power 5 वोल्ट। तो आपको एक चीज़ पता होगी, हमने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ रखा है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज आप कैसे लिखते हैं, T=E, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, जिससे आपने एक्सेलरेट कराया। तो यहाँ से आप ये समझे कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है। जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है तो यहाँ से हम लोग जो है वो एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन यूज़ करेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे कैसे। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, T इक्वल होता है टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी E0। तो यहाँ E माइनस E0, E टोटल एनर्जी है, E0 रेस्ट एनर्जी है। अब इसके अंदर हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। कैसे करनी है, आपके पास T की जगह आप अभी बताया E भी पुट करेंगे, इक्वल्स टू E की जगह आप लिखेंगे mc², जबकि E0 होता है आपके पास रेस्ट मास इंटू c²। तो यहाँ पे m आपके पास क्योंकि रेस्ट मास नहीं है, मूविंग मास है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे रेस्ट मास की फॉर्म में। m इक्वल होता है m0 ओवर √1 माइनस v² ओवर c² इंटू c², एक पहले से मौजूद था माइनस m0 c²। तो यहाँ तक जस्ट हमने क्या किया है, वैल्यूज़ पुट डाउन की हैं किस किस की, मास की, यानी पहले एनर्जी की वैल्यूज़ पुट की, रेस्ट मास और दूसरे वाली, और यहाँ पे मास की जगह, मूविंग मास की जगह रेस्ट मास की फॉर्म में जो है वो मास लिख दिया। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ से हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है जस्ट, और वो कैलकुलेशन कैसे होगी, यहाँ पे देखिए m0 c² दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक ही दफ़ा m0 c² कॉमन ले लेती हूँ। आपके पास बचेगा 1 ओवर √1 माइनस v² ओवर c² माइनस 1, और दूसरी साइड पे तो आपके पास ई वी मौजूद ही है। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, ई वी और साथ में m0 c² जहाँ पे जो इधर मल्टीप्लाई होता है इसको डिवाइड करा दे, तो m0 c² यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा इंटू 1 ओवर √1 माइनस v² ओवर c² प्लस 1। अब आपने क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे +1 जो है वो इस साइड पे आके -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक ही दफ़ा यहाँ से +1 हटा देती हूँ और -1 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने दोनों साइड पे क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले लें तो आपके पास यहाँ पे तो स्क्वायर ओपन हो जाएगा, और वो कैसे होगा कि यहाँ पे वैसे तो आपके पास ऊपर अलग नीचे अलग, लेकिन आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज़ नोन है तो हम बजाय कि स्क्वायर ओपन करें, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, आप पहले तो देखें ना, हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ले लिया तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम इसको राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो आपके पास बनेगा 1 माइनस v² ओवर c², और ये सारी वैल्यू दूसरी साइड पे जाके उलट जाएगी। तो आपके पास बनेगा m0 c² माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने स्क्वायर अलग अलग कर लिए, चाहें आप तो इसी के अंदर ही रहने दें, सिर्फ रेसिप्रोकल ले लें, और डिवाइडेड बाय e² v²। तो यहाँ पे v जो है वो वोल्टेज है, इसको मिक्स मत करिएगा वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी जो है वो स्मॉल v के साथ डिनोट करें, और जो आपके पास वोल्टेज है उसको कैपिटल V के साथ जो है वो डिनोट करें, ताकि आप मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ तक आपके पास ये बन जाएगा। अब आगे तो है वो सिंपल है, आपने v² ओवर c² निकालना है। इसको उधर ले जाएं, नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और इसको फिर दोबारा इधर ले आए वापस, तो 1 माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से आपने v/c की वैल्यू निकालनी है। और चेंज इन मास तो बहुत आसान है। चेंज इन मास आप कैसे फाइंड करेंगे, m माइनस m0 की फॉर्म में, यानी चेंज इन मास का मतलब है जो आपके पास फाइनल मास मूविंग मास है उसमें से माइनस करें जो है वो इनिशियल ओरिजिनल मास रेस्ट मास m0। तो ये वाली वैल्यू जो है वो ये भी आप जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आप क्या करेंगे, m की जगह वैल्यू पुट करेंगे m0 ओवर गैमा, जैसे हमने यहाँ पे m0 इंटू गैमा जैसे कि हमने यहाँ पे पुट की थी वो वैल्यू, और माइनस m0। तो इस फॉर्म में आपने चेंज इन मास भी फाइंड करना है। तो ये आपका होम टास्क है, इसको लाजमी मुझे कंप्लीट करके अभी भेजें।